जनता सरकार मोर्चा के कर्ज मुक्ति अभियान में एक बहुत बड़ी नई डेवलपमेंट आपके सामने आ रही है, जिसके बारे में आज मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं। डेवलपमेंट ये है कि किताब बिल्कुल फिनिशिंग के दौर पर है। ये बात भी कहते हुए हालांकि मुझे काफी समय हो गया, परंतु वर्मा जी ने किताब को फाइनल कर दिया है। मेरा कुछ काम पेंडिंग बचा हुआ है जो मुझे करना है, और मुझे लगता है कि मैं उसे बहुत जल्दी इसको फाइनल कर दूंगा। बहुत जल्दी क्या, 2 ही दिन मुझे लगता है लगेंगे और हम इसको कर देंगे। मैं ये वीडियो जब जारी करूंगा तो उस वक्त समझ लीजिएगा वो काम हो चुका है। ये वीडियो पहले बना रहा हूं और जब वो काम कर दूंगा तो मैं इस वीडियो को पब्लिश करूंगा। तो आज जब आप इसको देख रहे हैं, इसका मतलब ये वीडियो आज वीडियोग्राफी नहीं हुई है, इसको वीडियो को बना मैंने पहले लिया है। अब आपके जिम्मे कुछ काम है। मान लीजिए आपने जनता सरकार मोर्चा से जुड़ करके अपने लोन का आवेदन लगाया है और आप उसका लाभ उठा रहे हैं, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने जनता सरकार मोर्चा से जुड़ने के बाद लोन के आवेदन लगाने की अपनी नई दुकान भी खोली है। हालांकि जब होडल में हम लोगों को इस लोन वाले मसले पर जब समर्थन देने के लिए, जनता का साथ देने के लिए जब उल्टा लटका करके हमको पीटा गया, तो जो दूसरे दुकानदार थे उन्होंने अपनी दुकान बंद कर दी और हमारे पास संदेश आया कि देवेंद्र भाई को बोलिए ना, मिलकर के काम कर लेते हैं। और कल हमारे पास कोई एक साथी आया था गुजरात से, उसका संपर्क पहले उसी टीम से हो गया जो 1.5 फुटिये की, 1.5 टंगिये की, और जो फरीदाबाद वाला जो चोर है उसके साथ उसका संपर्क हुआ। तो ये जो कंट्रोल हो रहा है पूरा उनका जो सिस्टम है वो सिरसा, रोहतक और फरीदाबाद से चल रहा है। तो वहां से जब मेरे पास संदेश आया कि आप उनके पास मैसेज चला गया कि हम देवेंद्र भाई से मिलना चाहते हैं जनता सरकार मोर्चा से। उसने बात करी, एक ने, उसने दूसरे का नंबर दिया, दूसरे ने बात करी, तीसरे का नंबर दिया और बताया कि मैं डॉक्टर साहब का हितैषी हूँ और ऐसे ऐसे करके मैं बड़ा, और जनता सरकार मोर्चा के पास कोई दस्तावेज नहीं, ऐसा करके कुछ बोला। तो उनको भी दस्तावेज चाहिए, तो वो दस्तावेज अब हमारे पास आ गए हैं। अगर किसी आरटीआई का नंबर उसमें आ गया तो आप आरटीआई कार्यालय से उसी आरटीआई को सर्टिफाइड कॉपी निकलवा सकते हैं, यानी कि, और उसके बाद आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो किताब में उन सब आरटीआई का ब्यौरा आपके पास मिल जाएगा। कानूनी पहलुओं पे एक वकील को अगर कोई सबूत चाहिए, सरकार का लिखा हुआ दिया हुआ दस्तावेज चाहिए, तो वो भी उसके अंदर दिया हुआ है। किताब का काफी कुछ हिस्सा हमारे मोर्चे के साथियों ने तो पढ़ा ही हुआ है, बट अभी इसको और मॉडिफाई करके अच्छे से एक्सप्लेन करके और सबूतों के साथ में किताब में दे दिया गया है। मेरे जिम्मे जो काम है वो भी ऑब्वियसली, जो वीडियो जारी हो चुकी है तो वो भी लगभग हो चुका है, वो क्या फाइनल है। अब हमें किताबों का ऑर्डर करना है कि कितनी किताबें हमें छपवानी है। वो इस बात पर निर्भर करेगा कि हमारे पास फंड्स कितने हैं। आज के टाइम पर हम माइनस में चल रहे हैं, तो हमारे पास पैसा नहीं है। तो दूसरा, किताब के लिए हमने प्लान किया है कि किताब के लिए एक अलग से अकाउंट खोल दिया जाए और उसी से फिर सभी लोगों को बताया जाए, और किताब को स्पॉन्सर करने का तरीका आपको बता दिया जाए। देखिए, इस किताब में करीब 350 के करीब पन्ने होंगे, और हमने ये प्लान किया है कि इस पे जितना भी खर्चा आएगा हम किताब की कॉस्टिंग 1100 रुपये रखेंगे। उसमें शिपिंग चार्जेस इन्वॉल्व हैं। 1100 रुपये किताब के चार्जेस हैं। उस 1100 रुपये में से किताब की कीमत और इसका जो प्रॉफिट वर्मा जी को एक हिस्सा जाएगा, जो उनके लेखक हैं। मैं इस किताब का सह लेखक वर्मा जी ने बनाया हूं, मतलब उन्होंने ये अधिकार दिए हैं कि इसके ऊपर निर्णय लेने का अधिकार देवेंद्र बल्हारा का होगा, और मैंने ये अधिकार ये सोच करके इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया है कि ये सारा अधिकार पूरी जनता को इसका लाभ हो। तो इसीलिए ये तय किया है
कि जो बाकी का पैसा बचेगा उस पैसे से भी हम किताबें ही छपवाएंगे। मतलब वो प्रॉफिट में या मोर्चे के काम नहीं आएगा किसी भी जगह पर, उसकी किताब ही छपेगी। यानी मान लीजिए आपने 10 किताबें का ऑर्डर दिया और 11,000 रुपये आपने हमारे पास भेजा, तो जितनी भी किताब का जो पैसा खर्च हो गया वो वर्मा जी का जो पार्ट जाना है वो, उसके बाद हमने इसको प्लान किया क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इसके ऊपर लगाई है। इसकी कमाई में मैं कोई हिस्सा नहीं ले रहा हूं और मोर्चा कोई हिस्सा नहीं ले रहा है। इस पैसे से हम कोई दूसरे आंदोलन के लिए और पैसा लिया जाएगा, इसलिए इसके लिए हमने अकाउंट भी अलग से खोला था। तो वो पैसा जो आएगा अपने पास में, उस पैसे से किताबें छपेंगी और किताबें कितनी किताब छपी है इसके बेसिस पर वो भेजी जाएंगी। किनको भेजी जाएगी? पहले चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के हो गए, फिर सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस हो गए, फिर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हो गए, पूरे इंडिया के जितने हाई कोर्ट है, जितने स्टेट्स हैं, फिर उनके जजेस हो गए, फिर उसके बाद जितने मंत्रालय हैं, फिर जितने भी मिनिस्टर्स हैं, मतलब मिनिस्टर के साथ जितने भी पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं, फिर जितने भी विधायक हैं पूरे देश में, और फिर उसके बाद जितनी यूनिवर्सिटीज हैं, जितने कॉलेजेस हैं, और फिर इस तरह से हम इस किताब को हर उस व्यक्ति तक पहुंचाना चाह रहे हैं जो भी रुपए के मसले पर, कर्जे के मसले पर, देश की जनता की समस्याओं के मसले पर बोलना चाहता है या बोलता है या बोलना जानता है या जिसको समझ है। हमें नहीं पता कहां से क्या क्रांति की ज्वाला निकलती है। सभी धर्माचार्यों को हम भेजेंगे, सारे अखाड़ों को हम भेजेंगे, सबको भेजेंगे, लेकिन अगर पैसा नहीं हुआ तो वहीं रुक जाएगा। मतलब सीधी सी बात है, कितने लोगों तक हम पहुंचा पाएंगे ये इस बात पर निर्भर करेगा कि हमारे पास इस किताब को छपवाने के लिए फंड्स कितना है। सिंपल सी बात है, इसमें मैं कुछ नहीं कहूंगा। जहां पे रुक गया वहीं पर हम लोग रोक देंगे। तो इसलिए शुरुआत में हमने ये सोचा है कि जिन लोगों के आवेदन लगे हैं जनता सरकार मोर्चा के थ्रू, जनता सरकार मोर्चा ने जिनके आवेदन लगाए हैं, उनका नंबर ऑलरेडी है, वीर सिंह के पास है, गौरव के पास है, जिसके भी पास है, वो कम से कम 10 किताबें, कम से कम की बात कह रहा हूं, आप जो जितना ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं आप देख लीजिए, लेकिन ये ऐसा है जो कम से कम है। पर अगर आप नहीं कर सकते हैं, देखो क्योंकि आप पहले से कर्जे में हैं, इसलिए आपके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन और साथी जो हैं जो कर सकते हैं, जिनको किताबें चाहिए, जिनको अपने लिए किताब चाहिए, अपने दोस्तों के लिए चाहिए, औरों के लिए चाहिए, वो 10 मैंने सिर्फ इसलिए बोला है कि एक किताब तो आपके पास होनी चाहिए और एक किताब आपके कम से कम 10 परिवारों के पास भी होनी चाहिए कि उनको कैसे लूटा गया है। तो आप एक बहुत बड़े एजेंट बन सकते हैं इस बदलाव के, आप इस बदलाव का एक बहुत बड़ा सोर्स बन सकते हैं। तो आप, एक व्यक्ति जब 10 किताबों को स्पॉन्सर करेगा तो वो 10 ऐसे लोगों को भी देगा जिसको वो बेहतर इंसान मानता है, जिसको समझता है कि ये पढ़ेगा तो समाज में कुछ जागृति लेकर के आएगा। तो आपको इस किताब की डिस्ट्रीब्यूशन खुद अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। किसको कितनी किताबें चाहिए, वो एक फॉर्म हम किताब के लिए भरेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, कैप्शन में दिया हुआ है। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो ऊपर दिया हुआ है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी दिया होगा, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। वहां उसका जिक्र किया होगा कि ये फॉर्म भरना है, ये लिंक है, ये खाता नंबर है, इस खाते में भी आपको जो अमाउंट है वो भेजनी है। उसका स्क्रीनशॉट भेजने की आवश्यकता क्या है कि आप जब फॉर्म भरेंगे तो वहीं लिंक आ जाएगा पेमेंट का, और पेमेंट का वो स्क्रीनशॉट जो है वो उस नंबर पर भेज दीजिएगा, तो आपकी बुकिंग हो जाएगी। जितनी किताबों का ऑर्डर आएगा, यानी जितना पैसा इकट्ठा होगा, वो सारे पैसे से उतनी किताबें छपने को दे दी जाएंगी। सिंपल, हम इसमें कुछ भी मतलब ऐसा नहीं कर रहे हैं। और वो जो किताबें बचेंगी फिर उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो उसके डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंसेस भी हम इसी में से निकालने वाले हैं। जो भी खर्चा और होगा इसका, जो इस किताब से संबंधित मसले का खर्चा इसी से निकलने वाला है। दूसरा बड़ी डेवलपमेंट ये है कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ वकीलों को हम अपने कुछ साथियों के केस
और ये इस दस्तावेज किताब के और जो सबूत है वो दे करके आए थे। अभी 8 तारीख को हमारी मुलाकात थी, 7 तारीख को, तो मतलब और वो समझ में आ गया है सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को, उसके लिए वो तैयारी कर रहे हैं। और कितने केसेस हैं, गाजियाबाद की जो अपनी टीम है उसने भी बहुत रिसर्च इसके ऊपर की है। और अगर हमारे पास व्यक्ति पूरे होते हैं तो मैं नहीं समझता कि देश में किसी का भी घर या दुकान या प्रॉपर्टी नीलाम होगी पैसे उसके कर्जे की वजह से। तो इसके लिए हमने तय किया है कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि कर्ज मुक्ति के आंदोलन को बड़ा कर दिया जाए और 24 जनवरी जब जनता सरकार मोर्चा के गठन की तीसरी वर्षगांठ होगी, यानी कि 3 साल पूरे हो जाएंगे जनता सरकार मोर्चा को बने हुए, क्यों ना उस दिन कर्ज मुक्ति का ऐलान कर दिया जाए। भाई जितने हमने तब तक हम सारी तैयारी कर लें। अभी हमारे पास अक्टूबर तक तो चुनाव हैं और फिर नवंबर में 24 नवंबर को तालकटोरा स्टेडियम में इकट्ठे हो रहे हैं पेरेंटिंग के सेमिनार पर, और फिर हमें जनवरी में गुरुकुल के लिए भी यात्रा शुरू करनी है। तो वो 24 जनवरी को यात्रा शुरू कर दी जाए, एक रैली करके ऐलान करके, और फिर यात्रा चालू कर दी जाए। आपको क्या लगता है कि क्या ऐसा करना उचित रहेगा? 24 नवंबर को आपने तालकटोरा स्टेडियम के लिए तैयारी करनी है। अगर तालकटोरा स्टेडियम आपने खचाखच भर दिया तो संदेश जाएगा पूरे देश के अंदर कि एक ऐसी एजुकेशन सिस्टम पे काम कर रहा है जनता सरकार मोर्चा जिसमें 100% रोजगार संभव है। उसके 24 नवंबर के बाद 24 जनवरी ठीक 2 महीने बाद कम से कम 1 लाख आदमियों की रैली अगर हम करते हैं, क्योंकि देखो चुनाव तो हो चुके होंगे ना, लोकसभा का चुनाव नजदीक है ना विधानसभा का, तो कोई व्यक्ति चुनावी प्रक्रिया में हम हिस्सा ले रहे हैं ऐसा कोई इल्जाम नहीं लगा सकता। और अब ये चुनाव हमारे हरियाणा के हो ही रहे हैं, अभी हम लोग तो कहां पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सबको मालूम है कि हम ये अपनी राजनीति के लिए नहीं कर रहे, हम इस देश को इन गुंडों से, इन चोरों से बचाने के लिए कर रहे हैं। उसके लिए जो भी रास्ता अपनाना पड़ेगा हम करेंगे, लेकिन हमारा उद्देश्य है 100% रोजगार देने वाला एजुकेशन सिस्टम देना। उसकी शुरुआत 24 नवंबर के बाद 24 जनवरी तक हम तैयारी करेंगे और 24 जनवरी को फिर हम अपनी यात्रा शुरू करेंगे। वो साइकिल यात्रा होगी, पैदल यात्रा होगी। साइकिल यात्रा का प्लान किया है पूरे हरियाणा में, पहले हम पूरे हरियाणा में घूमेंगे। रूट प्लान पहले से तय था, लोग पहले से तय थे, तब हमारे साथ लोग जुड़ने वालों की भी जो तादाद है वो बहुत होगी। और इनिशियली सब कुछ संभालने के लिए हमारे साथी पिछले 3 साल से जो हमारे साथ हैं उनको ड्यूटी दी जाएगी, वही संभालेंगे, वही लोग उसके अंदर होंगे। और क्योंकि साइकिल यात्रा का और एजुकेशन की उस यात्रा का जो ध्येय है वो बहुत क्लियर है हमें, तो ये ऐलान अगर हम उस दिन कर देते हैं, अगर 1 लाख लोग हम 24 जनवरी 2025 को पूरे देश के सामने ला करके खड़े कर देते हैं, तो उस दिन हम सब कुछ एक फाइनल ऐलान के तौर पे हम उसको लेके पूरे हरियाणा में घूमेंगे। हरियाणा की जनता क्या कहती है फिर तय करेंगे कि उसके बाद हमको क्या करना है। कर्ज मुक्ति तो हो जाएगी उस दिन, मतलब एक तरह से ये समझिए, उससे पहले हम हाई कोर्ट में भी जा चुके होंगे, सुप्रीम कोर्ट में भी जा चुके होंगे। वो चाहे हमारे जो एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट करे चाहे एक्सेप्ट करे, एक भी स्टे मिलता है तो पूरे देश पे लागू होगा, किसी भी आदमी की नीलामी नहीं होगी। स्टे नहीं मिलता है तो जवाब मांगने के लिए हम इकट्ठे होंगे। भाई हम नहीं कह रहे हैं यार आप हमारे को स्टे नहीं मिलता है तो कोई मतलब ही नहीं है, मतलब हमको सुनना तो पड़ेगा ही ना कोर्ट को। और अगर सुने भी नहीं और कुछ लिख कर भी ना दे तब हमें उनको चैलेंज करना पड़ेगा जनता की अदालत में। तब हो सकता है कि हमें सुप्रीम कोर्ट को भी मानने से मना करना पड़े। तो आपकी इसमें क्या राय है ये आप जरूर बताना। प्लस आपको जितनी किताबें चाहिए, इवन आपने अगर आपको कर्जा भी नहीं, आपने मतलब आपका ने
अपनी आवेदन भी नहीं लगाया है, आपने कर्जा भी नहीं लिया और आप चाहते हैं कि समाज को इन किताबों के बारे में पता लगना चाहिए, तो आप खुद के लिए ऑर्डर कीजिए, अपने दोस्तों के लिए ऑर्डर कीजिए, आप इसको बेचने के लिए ऑर्डर कीजिए। मतलब हम इस किताब को बेचने के लिए भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो इसमें हम इस तरह से डालेंगे कि अपनी एक वेबसाइट बनाएंगे बाद में आने वाले समय में। अपनी वेबसाइट पर जब जेएसएम की वेबसाइट पर अगर वो खरीदता है कोई तो 1100 की होगी, अमेजन पर खरीदेगा तो 1500 की होगी। हम इसको इस तरीके से रखेंगे कि हाँ, लोग स्वदेशी वाले वेबसाइट पे जाएं और अंग्रेज़ों वाली उस अमेजन वाली वेबसाइट पर ना जाएं। हमें ज़्यादा किताब बेचने का ये नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा किताबें बेचनी है। हमें जो जागे हुए हैं पहले उन तक किताब पहुँचे और जो जगाने हैं उन तक पहुँचे। उसके बाद तो इस किताब ने तहलका मचाना ही है। तो मैं समझता हूँ कि डिस्क्रिप्शन में और आपके सामने जो भी QR कोड सामने आ रहा है, आप उस QR कोड पे उसको रोक करके स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं और अकाउंट नंबर भी दिया हुआ है वहाँ भी कर सकते हैं, फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है उस पर गूगल पे वगैरह भी कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर आप कर सकते हैं जितना मर्जी। ये तो आपके ऊपर है कि आप कितना अफोर्ड कर सकते हैं, मैं कुछ ऐसा नहीं कहूँगा। पर आपने अगर कर्ज मुक्ति वाला अगर आवेदन लगाया है तो आप कोशिश कीजिए कि कम से कम 10 लोगों को तो आप जगाइए अपने अलावा। तो आपको 11 किताबें इसका मतलब स्पॉन्सर करनी होंगी, तो आप 10 कर लीजिए, 9 को बुला लीजिए, जैसा आपको लगता है। मतलब इट्स अप टू यू कि आप कितनी किताबें ऑर्डर करते हैं और कितनी किताबें स्पॉन्सर करते हैं। तो आप जो भी पेमेंट करेंगे उसके 1100 के हिसाब से आपको उतनी किताबें पहुंच जाएंगी। मान लीजिए आप 1500 रुपया भेज रहे हैं तो उस केस में आपको हम ये मान कर चलेंगे कि 1100 रुपये आपके पास आ जाएं और 400 रुपया जो है मतलब एक किताब आपके पास आए, 400 रुपया आपने डोनेट किया एक्स्ट्रा। तो जो भी आप सहायता करना चाहते हैं जनता सरकार मोर्चा की, आप कीजिए। किताब रेडी है और अब लॉन्चिंग के लिए तैयार है। आपका पहला ऑर्डर आने के बाद हम इसको बहुत जल्दी लॉन्चिंग की एक तारीख रख के आपके सामने रिवील करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।